गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ के ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पॉलीगॉन के अंतर्गत क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में आप पढ़ चुके हैं स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब अगर हम स्क्वायर की बात करें, अगर हम फिर से स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में आपको मिल चुका है कि इसकी ऑल साइड आपकी जो होती है वो स्क्वायर इक्वल होती है। इसके एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, और इसके डायगोनल्स जो है इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है एरिया जो है ए स्क्वायर होती है। इसकी परिमाप जो है 4a होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वाड्रेटरल की, जिसका नाम है आपका रेक्टेंगल। तो सेकेंड नंबर पर हम पढ़ते हैं आज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे होता है, रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है, इन सभी के लिए जो है आपको ये वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है। और बहुत सारे वीडियोज़ की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम चलते हैं आज रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल जो है वो ऐसे बना होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस पर। ये आपका रेक्टेंगल है, लगभग ऐसे दिखेगा। 100% नापने पर नहीं आएगा, पता नहीं, लेकिन दिखेगा लगभग ऐसे। रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, ये और ये, तो ये अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी में लिखते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल। ध्यान दें, वह बच्चे जो हिंदी पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वो हमारी आवाज़ सुन के लिख सकते हैं। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की जो है भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अभी जो है लिखा हुआ आप लिख सकते हैं देख के, या हमारी बातों समझ में आ जा रहा होगा कि अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट एंगल क्या है। इतनी सारी चीज़ें आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, तो आई थिंक हमें लगता है कि आपके समझ में आ रहा होगा कि अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट एंगल क्या है। अब हम बात करते हैं, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड में आपका ये आता है और ये आता है, ये आता है और ये आता है। यानी हम अगर इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, और डी बी या बी सी जो है BC जो है वो बराबर है AD के। यानी ये दो भुजाएं इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एंगल, ये जो है साइड, ये अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड आपकी इक्वल है। अब अगर हम बात करते हैं एंगल की, यहाँ पर हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं एंगल की, तो इसके ऑल एंगल जो होते हैं, ऑल एंगल जो होते हैं और राइट एंगल होते हैं। ऑल एंगल और राइट एंगल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सभी का मान जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑल एंगल है वो राइट एंगल होंगे। यानी ए बी सी डी सभी एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल हैं। अब बात आती है अगर भुजाएं हैं, तो भुजाएं कोई ज़रूरी नहीं कि जो है भुजाएं कैसे इक्वल ही हो। इक्वल के साथ और भी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। जैसे इसकी अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड मतलब ये और ये पैरेलल होती है, और ये पैरेलल होती है, याद रखिएगा। तो ये इक्वल के साथ साथ इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपोजिट साइड आर पैरेलल। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अपोजिट साइड है जो पैरेलल है। अब पैरेलल होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर लिखें ए बी, अगर हम यहाँ पर देखें कि ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और यहाँ तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी पैरेलल साइड होती है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है आपका सी डी के, और आपका जो ए डी है वो पैरेलल है आपके बी सी के। तो ये तो बात हुई पैरेलल साइड की। यहाँ पर बात आती है आपका पैरेलल परपेंडिकुलर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैरेलल नहीं जानते, परपेंडिकुलर नहीं जानते, 90 डिग्री नहीं जानते, एंगल नहीं जानते, एंगल कैसे बनते हैं। खासकर 7th के बच्चे ऐसे जो नए होते हैं। ये लेसन, ये चैप्टर आपका 6th 7th 8th 9th 10th कंपटीशन में भी काम करता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है, आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, तो हम इसलिए प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहे हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं पैरेलल की या परपेंडिकुलर की, तो अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, पैरेलल जो होते हैं वो एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो इसके सीधे पैरेलल में एक लाइन जाएगी, और ये चाहे जितना बढ़ा दिया जाए कहीं आपस में मिलेंगी नहीं। ये पैरेलल लाइन होती है, इनको चाहे जितना बढ़ा दिया जाए कभी आपस में मिलेंगी नहीं। दूसरी चीज़, इन्हें एक ट्रैक रेखा अगर काट रही है तो इनके कोणों का योगफल 180 होगा, वो लाइन आपकी पैरेलल कहलाएगी। तीसरी, ये जो है इनके एकांतर अंतःखंड में स्थित कोण यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इनके संगत एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे।
लाइनर पेयर तो खैर वन लाइन का होता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक पैरेलल लाइन में मिलती है। कौन कौन सी? सबसे पहले वन साइड सेम साइड इंटीरियर एंगल 180, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अगर हम करस्पॉन्डिंग की बात करें तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसे हम कहेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। बस फिलहाल इतना हम समझा दे रहे हैं कि पैरेलल लाइनें वह लाइनें होती हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं, वो आपस में कहीं मिलती नहीं है, चाहे जितना बढ़ाते चले जाइए। अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की, तो परपेंडिकुलर लाइन एक लाइन इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल ये बनाती है, तो हम इसे कह देते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का जो हम यूज करते हैं सिंबल वो ये होता है, जैसे ए बी परपेंडिकुलर से बी सी है तो ये हम ऐसे यूज करते हैं, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। तो ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब बात हम करते हैं आगे की। अगर हम इस अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जिसमें साइड और एंगल को देख रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स की, थोड़ा हम इसे इरेज कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा। अब अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स की, तो आप देखिएगा डायगोनल्स में क्या है, हम थर्ड इसमें लिख चुके हैं, फोर्थ की बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट की। तो अगर इनके डायगोनल्स को हम देखें तो ये डायगोनल्स मतलब ये और ये डायगोनल्स, ये इनके दो डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल होंगे, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए सी है वो इक्वल टू होगा बी डी के, जो ए सी है वो इक्वल टू होगा, इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे। अब अगर हम बात करते हैं डायगोनल्स के बाद, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले ये है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें 90 डिग्री पे नहीं करते हैं क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है। यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही अंतर है कि रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, जबकि स्क्वायर के एंगल डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बात आती है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या है? क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हैं? बिल्कुल। क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, क्या स्क्वायर में क्या कहता है? चारों साइड इक्वल है। रेक्टेंगल में क्या कहता है? अपोजिट साइड इक्वल है। तो चारों इक्वल है तो अपोजिट भी तो इक्वल होगी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हैं। और देखिए 90 डिग्री उसमें, 90 डिग्री इसमें, और देखिए डायगोनल्स उसमें इक्वल है, डायगोनल्स आपके स्क्वायर में भी इक्वल है और डायगोनल्स आपके रेक्टेंगल में भी इक्वल है। यानी सभी प्रॉपर्टीज जो रेक्टेंगल की है वो आपके स्क्वायर में मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं। इसमें क्या है? ऑल स्क्वायर आर आल्सो रेक्टेंगल, ये आपका नोट है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखते हैं, इसलिए सभी स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल कह सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए जरूरी है 90 डिग्री, वो स्क्वायर में है। रेक्टेंगल के लिए जरूरी है डायगोनल्स का इक्वल होना, वो भी स्क्वायर में है। रेक्टेंगल के लिए जरूरी है डायगोनल्स का बाइसेक्ट करना, वो भी स्क्वायर में है। और रेक्टेंगल के लिए जरूरी है अपोजिट साइड का इक्वल होना, वो भी स्क्वायर में है। एक ही प्रॉपर्टी ये ऐसी है कि जो इन दोनों को अलग करती है, वो ये, इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं इक्वल होते हैं, उसकी चारों साइड इक्वल होते हैं, और एक इसके डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इस प्रकार हम देख चुके हैं कि ये जो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हो यही बताती है कि ऑल स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल हैं, लेकिन ऑल रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल चाहिए, जबकि रेक्टेंगल के पास केवल अपोजिट साइड इक्वल है। अब हम बात करते हैं कि इसके फार्मूले हम कैसे यूज करेंगे, फार्मूलों का क्या है इसमें। तो हम बात करते हैं रेक्टेंगल के फार्मूले का। अगर सबसे पहले हम देखते हैं एरिया, तो एरिया यहाँ पर बात आती है एरिया की। अगर हम इसको L मान लें और हम इसको B मान लें, L और B, L मीन्स लेंथ और B मीन्स आपका ब्रेथ या वाइड कह सकते हैं। लेंथ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेंथ L, और वाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसकी एरिया देखते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगी एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेक्टेंगल
यह आपका हो जाएगा यल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा यल इंटू बी। एक चीज़ और याद रखिए, अगर हम इन्हें थोड़ा सा इग्नोर करें तो आपको दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ये और एक ये दो ट्राइंगल बनेंगे। अगर हम इन दो ट्राइंगल की बात करें तो पूरे ट्राइंगल के लिए पूरे एरिया मतलब ए बी और सी और डी के लिए हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे, एक ए बी डी, एक ए बी डी और एक ट्राइंगल मिलेगा बी सी और डी। ये दो ट्राइंगल मिलेंगे। अगर हम इनके क्षेत्रफल को जोड़ते हैं 1/2 यल बेस इंटू हाइट बी और प्लस में ऐसे 1/2 बेस इंटू हाइट यानी ए बी। अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमें ये दोनों कट के यानी कुल मिलाकर यल इंटू बी मिलेगा। आप जोड़ के देख लीजिए। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो यल इंटू बी है। अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बाद की, तो हम बात करते हैं परिमाप, पैरामीटर। पैरामीटर की हम बात करते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपका होता है 2l प्लस बी। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम ये 2l प्लस बी को डिफाइन करें तो ये यल मतलब क्या, देखिए यहाँ से चले एक बार ये यल फिर एक बार ये बी, तो यल प्लस बी और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक आए यल और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक आए बी। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर 2l मिलता है और 2b मिलता है। अगर हम 2 को कॉमन ले रहे हैं तो मिलेगा आपका l प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका परिमाप है वो l प्लस बी होगा। ये आपका जो है फार्मूला है, देख सकते हैं आप फिर से। यहाँ पर आप पैरामीटर की बात कर रहा तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी होगा। इसको आपकी जो एरिया लिखी हुई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी होगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो लिखा हुआ है ये डायगोनल्स, कभी कभी डायगोनल्स भी आ जाता है कि डायगोनल्स बताइए यानी विकर्ण। हम जहाँ तक याद है कि वर्ग में हम नहीं बताए थे, तो पहले हम वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग के विकर्ण को हम कहते हैं a√3, वर्ग के विकर्ण को हम कहते हैं भुजा a√2, वर्ग के हम विकर्ण को कहते हैं a√2। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके विकर्ण की, आयत के विकर्ण के, आयत मतलब रेक्टेंगल के विकर्ण की बात करते हैं तो यल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। कैसे निकलता है थोड़ा सा और चलते हैं। बेसिक में हम पहले बता चुके हैं, आपका ये पूरा चैनल आपको बेसिक दे रहा है कैसे क्या क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये यल है और ये बी है, ये 90 डिग्री बना रहा है। यानी हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से यल स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कहलाता है आपका डायगोनल। तो इस प्रकार रेक्टेंगल में बस आज इतना ही। इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपके रेक्टेंगल में है, सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारे फार्मूले हैं, आप लोग जरूर देखिए इससे। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमने रेक्टेंगल में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके काम का हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।